नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और अब इस स्पेशल शो की बारी है। तो जनाब, अब डर सिर्फ दिल में नहीं, सरहद पार आतंकिस्तान में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तो क्या, सेना प्रमुख से लेकर आईएसआई चीफ की रगों में दौड़ रहा है। जिस पाकिस्तान ने दशकों से बारूद बोया, अब उसी के पैरों तले जमीन कांप रही है। शहबाज शरीफ की आंखों में डर का पानी और लबों पर भीख का तराना अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं और कह रहे हैं, खुदा के वास्ते समझाओ हिंदुस्तान को। अब टकराने की हिम्मत नहीं बची। जिसने भारत को हर बार धमकी दी, अब वो गिड़गिड़ा रहा है। जिम्मेदारी से पेश आए भारत, ये कह रहा है। कभी वाघा बॉर्डर पर बैंड बाजा बजाने वाला पाकिस्तान आज खुद अपनी बॉर्डर सील करके बैठ चुका है, बंद कर दिया बॉर्डर। तोपें तैनात, रडार ऑन, चीन से मंगवाई SH-15 तोपें भी लाइन में, पर चेहरे पर सिर्फ डर और आवाज में सिर्फ कंपन। अब समझ आया, हिंदुस्तान से भिड़ना मतलब सीधा अपने लिए कब्र खोदने जैसा है, क्योंकि ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर फिर से उड़ान भर चुका है। INS सूरत समुद्र से गरज रहा है और वॉरशिप पूरी ताकत से अलर्ट पर है। सीज फायर वॉयलेशन का जवाब अब मीटिंग में नहीं, गोला बारूद से दिया जा रहा है। NIA की टीम जंगलों में खोज कर रही है। सबूत और सेना की टीम देखिए निशाने पर है तो है आतंकिस्तान। तो सवाल आज बड़ा है कि क्या पाकिस्तान की यह थरथराहट उस दिन की दस्तक है जब नफरत की फैक्ट्री पर ताला नहीं, ताबूत जड़ेगा। हम इसी मुद्दे पर अपने खास मेहमानों के साथ करेंगे चर्चा और इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। लेकिन इससे पहले आपको सुनाते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने कैसे कड़े लहजे में पाकिस्तान को चेतावनी दी है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे उत्तर पूर्व हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद का क्षेत्र हो, चाहे कश्मीर पर पड़ी आतंकवाद की छाया हो, हर चीज का मजबूती के साथ हमने जवाब दिया है। और अगर कोई एक कायराना हमला कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा। और इस लड़ाई में न केवल 140 करोड़ भारतीय, पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। लामबंद होकर सभी दुनिया के देश एक मुश्त होकर आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई में भारत की जनता के साथ खड़े हैं। और मैं फिर से संकल्प दोहराना चाहता हूं, जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा, हमारी लड़ाई चालू रहेगी। और जिन लोगों ने एक कृत्य किया है, उसका उचित दंड उनको निश्चित रूप से दिया जाएगा। तो दंड दिया जाएगा, और दंड कब दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, ये पाकिस्तान को पता नहीं चलेगा, अंदाजा नहीं लगेगा। हालांकि उनके मंत्री आते हैं, कहते हैं कि 24 घंटे, 36 घंटे, कितने घंटे और अटैक हो जाएगा। हालात पाकिस्तान में इस वक्त ठीक नहीं है। जंग की आग में उसने अपने आप को धकेल लिया है और अब फिर वही पुराना रोना उसका चालू हो गया है कि हम तो खुद आतंकवाद की मार झेल रहे हैं। चलिए इस पूरे मसले पर जानकारी लेते हैं। मैं स्वागत करूंगा हमारे तमाम मेहमान, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ ही पलों में आ जाएंगे। मेरे साथ इस वक्त मेहमान जो जुड़े हैं, एयर वाइस मार्शल OP तिवारी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। कर्नल संतपाल जी, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर सज्जाद बुखारी, पत्रकार पाकिस्तान से, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सभी का शुक्रिया अपना वक्त निकालने का। लेकिन एक राय चली, सबसे पहले पाकिस्तान का मसला है तो पाकिस्तान से ही राय ले ली जाए। सज्जाद बुखारी जी, क्या हो रहा है पाकिस्तान में इस वक्त? एक पत्रकार होने के नाते वो भी अपना पक्ष आप रखिए कि भाई इस वक्त जो स्थिति है, क्या पाकिस्तान को यह डर है कि कभी भी भारत की तरफ से अटैक कर दिया जाएगा, हमला कर दिया जाएगा?
और अगर कर दिया जाएगा तो क्या वो सही किया जाएगा कि गलती की है पाकिस्तान ने या नहीं? क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। आपके तमाम पैनलिस्ट को बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और मैं यकीन रखता हूं इस बात पे कि आपने जो है मेरा पूरा मौक़िफ़ सुनेंगे। बिल्कुल, आपको भी जय श्री राम। आपको भी जय श्री राम। जी बिल्कुल, हाँ, जय जी श्री जी राम। जी। पाकिस्तान इस वक्त जो है एक शांत नगर का जो है वो मंजर पेश कर रहा है। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं तो बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आपका भी, मोदी का भी, आपकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ, उसका भी, और उसके साथ साथ जो इस वक्त इस पूरी साजिश में, इस पूरे ढोंग में, इस फॉल्स फ्लैग में जो जो लोग इन्वॉल्व हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि आप लोगों ने जो पैसे लगाए थे, इन्वेस्टमेंट की थी सोशल मीडिया पे, और आपने बिलखुसूस बलूचिस्तान के हवाले से, और दूसरा खैबर पख्तूनख्वा में जो आप जो है कुछ मखसूस लोगों को फाइनेंस कर रहे थे, आज आपका शुक्रिया मैं इसलिए अदा कर रहा हूँ कि आपने सबको मुत्तहद करके अपनी तरफ जो है वो माइल करते हुए, आपने जितने पैसे लगाए थे, आपने इन्वेस्टमेंट की थी, वो सारी की सारी जो है वो धड़न तख्ता हो गई है। और इस वक्त जो है वो पाकिस्तानी कौम जो है ये गीदड़ भपकियां सुन सुन कर जो है वो उसको एंजॉय कर रही है। और ये भी आपको बताता चलूं कि आपका जो ये पूरा ड्रामा था जिसमें आपने अपने एक एवीएम को पब्लिक अकाउंट कमेटी में सच बोलने पे बरतरफ कर दिया, फिर उसके बाद आपने अपने नॉर्दर्न कमांड जो जनरल हैं उनको आपने मुअत्तल कर दिया, क्योंकि उन्होंने आपके इस फ्लॉप और खास तौर पर ये आपका जो फॉल्स फ्लैग है, जो आपकी पुरानी हरकतें हैं, जिसमें उड़ी हमला, पठानकोट हमला, पुलवामा जैसा वाकया जिसमें आप लोगों ने जश्न मनाया अपने ही लोगों को जो है वो कुर्बान करके, तो मैं ये समझता हूं कि थैंक्स टू इंडिया, थैंक्स टू मोदी, कि आपने उन लोगों को भी मुत्तहद कर दिया जिन चंद लोगों को आपने मखसूस जो एक टोले को फाइनेंस किया था और पाकिस्तान में एक डिवीजन की कोशिश की थी, आपने दोबारा मुत्तहद कर दिया। क्योंकि ये बात याद रखें, जो शैतानी अमल होता है उसका रद्द अमल भी शैतानी ही होता है। तो आपके साथ जो है वही हुआ है, आपके साथ हाथ हो गया है। तो लिहाजा अब जो है ये फॉल्स फ्लैग की जगह कोई नया मामला जो है वो उठाएं। ये पुरानी घिसी पिटी लाइनें जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं, जो पुराने घिसे पिटे और फिर उसके बाद ये जो चले हुए कारतूसों का आप इस्तेमाल करते हैं, तो इससे थोड़ा इज्तनाब भी करें। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त शांति है, बहुत लोग रिलैक्स्ड हैं, अब वो एंजॉय भी कर रहे हैं और वो साथ साथ ये समझ रहे हैं कि शायद इंतजार में भी कुछ लोग हैं, क्योंकि अवाम की तर्जुमानी और बात है, मैं अपना नुक्ता नजर पेश करूंगा वो और बात है। अवाम तो ये कह रही है कि जी हमने बहुत सुन लिया, सर्जिकल स्ट्राइक, कभी आप हमारा कौवा मार देते हैं, कभी आप हमारा पाइन ट्री शहीद कर देते हैं, कभी आप जो है अपने त्यारे वो जो है गिरवा देते हैं, पायलट जो है पकड़वा देते हैं। तो इस दफा आपने शौक पूरा अगर करना है तो इस दफा तो आपको ऐसा सबक सिखाया जाएगा। अरे मुझे ये बताइए ना, आपको भाषण देने के लिए थोड़ी ना बोला था, ये सबक सिखाया जाएगा, वो सबक सिखाया जाएगा। आप कहते हैं कि हम प्रोपेगेंडा करते हैं। हमने रखा था क्या ओसामा बिन लादेन को, वो आतंकवादियों को क्या हम पाल रहे थे? आपके वहां पर मौजूद है ना तमाम आतंकी संगठन, और आप कहते हैं कि भाई हमारा फौजी वहां पर, हमारा चलिए पायलट वहां पर पहुंचा और चलिए आपने उसको चाय पिलाई तो वापस भी तो भेजना पड़ा। वो आपको आपकी संसद का स्टेटमेंट याद है? आपके आर्मी चीफ के हाथ पैर कांप रहे थे, माथे पर पसीना था। मैंने तो नहीं कहा सज्जाद बुखारी जी, मैंने कहा आपके संसद में स्टेटमेंट आया, आपका आर्मी चीफ के माथे से पानी, हाथ पैर कांपना, ये दर्द तब का। और क्या ये आप अफीम चटा रहे हैं आपने अपने लोगों को, जो आप ये झूठी बातें कर रहे हैं? हर कोई आके आपका केवल और केवल न्यूक्लियर अटैक की बात करता है, पाव किलो के न्यूक्लियर बम आप मारेंगे भारत पे। आप सोचते हैं ये संभव है? भारत ने आपको अभी तक प्रवोक नहीं किया, कुछ भी नहीं किया भारत ने। आप जो दहशतगर्दों को वहां पर पालते हैं, उनको भेजते हैं, आपके जो आर्मी चीफ कहते हैं कि भाई हमारे पुरखे जो है हिंदुओं से अलग हैं, कश्मीर हमारी जगुलर वेन है, जो मौलाना बिठा रखा है आपने आर्मी चीफ के नाम पर, उसकी गलती के चक्कर में आप सब मारे जाएंगे। और ये खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, आप न्यूक्लियर बोलते रह जाएं और भारत से एक बटन दब जाए, आपके पास उतने एयर डिफेंस सिस्टम्स भी नहीं है कि आप उसको रोक पाएंगे। सज्जाद जी, ये मैं बिल्कुल इसको भड़काऊ नहीं करना चाहता था, आपने शुरुआत इसकी कर दी। क्यों मार रहे हैं अपने लोगों को? अपने आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत करिए। आप देखिए, आप सच्चे मुसलमान के तौर पर अहिंसा, यानी कि जो नॉन वायलेंस, जो देखिए आप अहिंसा का मार्ग जो है इत्तिहार कीजिए, जो वायलेंस वो चाहता है, वो पागल हो चुका है आपका आर्मी चीफ सज्जाद बुखारी जी। मैं आपके बच्चों के लिए कह रहा हूं, आप सोचिए वो पागलपन, उसने परिवार को भेज दिया बाहर। सज्जाद जी, अपने परिवार को बाहर भेज दिया, आपको मरने के लिए छोड़ दिया उसने।
देखिए, मुझे दुख आपका होता है भी आपके बहुत- बच्चों के लिए, मैं नहीं चाहता आपके बच्चों के साथ कुछ हो इस तरीके से। हमारी फौज तो मारेगी तो आतंकियों को मारेगी, पाकिस्तानी नागरिकों पर नहीं करेगी। मगर ये पागल आदमी अगर न्यूक्लियर बटन दबा देगा तो फिर क्या किया जाएगा? बुखारी साहब बहुत शुक्रिया एक मर्तबा आपका भी, मैं बहुत मशकूर हूं कि आप एक्सपोज हो गए। आपने मुझे कहा भाषण दे रहे थे, ये अभी आपने सवाल किया है, आपने भाषण दिया है, क्या मुझे कविता एक्सपोज हो गया? सुनाई मैं है, क्या एक्सपोज हो गया? कुरान बताइए पाक क्या सुनाई एक्सपोज हो है, गया? क्या किया है आपने? मतलब ये सवाल क्या है आपका? मुझे सवाल तो आप बताएं। मैं खुद होस्ट हूं, मैं खुद एंकर हूं, मुझे ब्रॉडकास्टिंग का एक्सपीरियंस है। बहुत ये एक्सपीरियंस है आपने आपको आपको ये बताएं, आपको सवाल आपको की है, फॉल्स प्रोपेगेंडा, तकरीर की है, आईएसपीआर का भाषण बहुत दिया है, ज्यादा प्राइमरी स्कूल एक्सपीरियंस के है। लेक्चर दिया है, क्या बुखारी किया? बुखारी जी, मैंने बहुत किया है, मेरे पास भी बहुत एक्सपीरियंस है। मैं एक्सपीरियंस गिनाने नहीं बैठा हूं, मैं आपकी आपकी फौज के सूरत हाल की बात कर रहा हूं। एथिक्स का ही पता नहीं आपको, एंकर आपको एथिक्स एज का अ ही पता गेस्ट नहीं। भी एथिक्स, मैं कहता हूं ठीक है, एथिक्स सारी रखते हैं। बात मैंने आपको ये पूछा, मैंने कहा आपका जो आर्मी चीफ है, सवाल पूछे, मैं आपका जवाब जो दूं। आर्मी चीफ है, उसने जो भड़काऊ बयानबाजी दी है, ये डायरेक्टली वही रिस्पॉन्सिबल है जो कुछ हुआ है पहलगाम में। आपके जो आतंकी वहां पर हैं, हाफिज सईद जैसे आतंकियों को आप पाल के रख रहे हैं, उनके नक्शे कदम पर चल रहा टीआरएफ और ये तमाम आतंकी संगठन जो घाटी में एक्टिव हैं, उनको क्यों पाल रहे हैं? ये लोग आपको मरवा सकते हैं। अब अगर भारत रिटेलिएट करेगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? गलती किसकी होगी? गलती किसकी मानी जाएगी? देखिए मेरी बात सुने आप, मुझे यकीन है, बल्कि यकीन नहीं है, अब तो ये बात रोज रोशन की तरह आया है कि हमारे जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब जो है, उनकी वजह से आपकी टांगें कांपती है। अभी भी स्टूडियो में अगर आप टांग से लात मारूंगा उसको, टांग से लात मारूंगा आपके आर्मी चीफ को। टांगे नहीं कांपती, आप टांग देखिए ना मेरी, क्या टांगे कांपती हैं? आपके संसद में बयानबाजी, टांगे कद्दू काम, आप क्या बातें कर रहे हैं? क्या बुखारी हमारी टांगे कांपेंगी? आपकी औकात नहीं है, आपके पाकिस्तान की औकात नहीं है, क्या टांगे कांपेंगी? कैसे टांगे कांपेंगी? आप जूम इन करवाएं, अपना कैमरा जूम इन आओ करवाएं, जूम मैं इन करो। चैलेंज करता हूं। कैमरामैन कहाँ है? आपकी टांगें कैमरामैन कांप कहाँ रही है? हैं। जूम इन करें। मैं तो कहता आप खड़े हो जाइए ना, आपका तो हार्ट अटैक ना करा दिया मैंने आज। कांप रही है। अरे फालतू की बातें करने आप यहाँ पर आए हैं। आसिम मुनीर साहब का नाम ही काफी है। इस वक्त आप लोगों का मोदी भी भड़के मार रहे हैं, अमित शाह भी मोदी कोई भड़के नहीं मारा, मोदी बम मारेगा, बम मारेगा, मारे जाओगे। मोदी बम मारेगा, मारे जाओगे। ये बेवकूफ हो तुम लोग, ये बुखारी जी आप लोग बेवकूफ हैं। आप लोग निहायती गधे बेच बेच के, गधे पाल पाल के गधे बन चुके हैं। ये आपकी हकीकत है। हमारी टांगे क्या कांपेंगी? मैं कहूंगा जूम आउट करते हैं, एक वाइड फ्रेम दिखाएं चाहे आपको, आप आ जाएं यहां पर, आप आए। नहीं आप तक करवाए ना, मैं बाकी पैनलिस्ट का भी जो है नहीं, आपके पागलपन के चक्कर में हम सब कुछ कराएं। आप तो जो पहलगाम में हुआ, चलिए मैं लॉजिक पे आता हूं, लॉजिक पे आता हूं, मैं लॉजिक पे आता हूं। देखिए आपकी पाकिस्तानी वहां की जो पुलिस थी, पुलिस जब वहां पर आपकी फौज वहां पर आई तो कह जूते की नोक पे रखते हैं आपके आसिम मुनीर को। ये आपकी पुलिस आके आपकी फौज को कह रही है। ये बिल्कुल मेरे प्रोग्राम के होस्ट मेरे भाई साहब आप जो टांगे मेरी कपवा रहे हैं ना, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। टांगे जो आप मेरी कपवा रहे हैं, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। मैं आसिम मुनीर से कौन उससे कांपूंगा जो अपने परिवार को बाहर भेज देगा? एक मौलवी से मैं डरूंगा, एक मुल्ला जनरल से मैं डरूंगा? डरता हूं क्या? मैं डरता हूं क्या? क्या बातें कर रहे हैं? सुन ले, 15 लाख की फौज, 1.5 अरब की आबादी, दुनिया का दूसरा तीसरा एक मईशत का जो है मंबा और बड़ा मुल्क के दावेदारों, कहां गए वो 3 बंदे? 5 किलोमीटर पर राष्ट्रीय राइफल बैठी हुई थी, 7 किलोमीटर पर दूसरी रेजिमेंट बैठी हुई थी। अपने साथियों को नोटिस जारी करते हो। पुलवामा की तरह ये भी एक ड्रामा आपने रचाया है और अब आप एक्सपोज हो गए हो। कोई अभी आपको ये ड्यूटी आप दी तो गई है। अभी तो एक्सपोज आप जितना होंगे ना, जितनी शांति आपको नजर आ रही है ना, जो तूफान से पहले जो सन्नाटा है, तभी तो लाइटें बंद बंद करके पीओके तो हम वापस लेंगे, पीओके तो हम वापस लेंगे, पीओके वापस लेंगे। और ये जो आपके अंदर नफरत है, सज्जाद बुखारी फिर से मैं होश में आए, ये जो जहर भरा है ना, ये जो जहर भरा है, ये जो मदरसों की एजुकेशन ने आपके मन में जहर भरा है ना, ये जो अपने बच्चों को गलत पढ़ाते हैं ना आप, ये जो गजवाए हिंद करना चाहते हैं ना आप लोग, ये आपकी आप आंखें खोलिए, आंखों से ये चश्मा हटाइए, खत्म हो जाएंगे। ये बेवकूफी ना करें। पानी आपका रोक दिया, बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा दिया भारत ने, आपकी नहरें बनवाई, ये इंडस वाटर ट्रीटी। आप तो धोखेबाज निकले, आप दगेबाज निकले, आपने गड़बड़ी करी। पानी आप नहीं रोक सकते। रोक लेंगे पानी, हम रोक सकते हैं, हम रोकेंगे। चिनाब सूख गया।
ये देखिए 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 सज्जाद, मैं वही बार बार आपको कह रहा हूं, डॉक्टर सज्जाद साहब, आप अपने लोगों को मरवा रहे हैं, भूखा प्यासा मरवा रहे हैं। चलिए, हम दोनों की डिबेट नहीं होनी चाहिए, मैं एक्सपर्ट्स की भी राय यहां पर लेना चाहता हूं। यहां पर एयर मार्शल ओपी तिवारी साहब, आप अपनी बात रखिए। ये क्या किया जा रहा है? डॉक्टर सज्जाद तो बड़ी अच्छी फैमिली के लगते हैं। इनके माँ बाप ने जरूर सिखाया होगा कि अपने से 50 साल बड़े उम्र का नाम कैसे लिया जाता है, लेकिन इनकी बेचारी मजबूरी है, ये अपनी भाषा तो बोल नहीं रहे हैं। ये तो इनके पीछे तो उसकी नटवरलाल जो भी है, उनका जो कार्टून जो चीफ है, उसकी लगी हुई है, उसकी भाषा बोल रहे हैं। इनकी मजबूरी है। सज्जाद साहब को दिल से मालूम है कि पाकिस्तान की क्या हालत खराब हो गई है, कैसे हो गई है, अपने आप बोल नहीं सकते। 1 या 1.5 महीने पहले कुछ यूट्यूबर्स ने कुछ लगाए थे, उसमें पाकिस्तान की आर्मी ने उनको बंद कर दिया था, उनको पता नहीं कहाँ छिपा दिया था, मिले भी नहीं। ये बेचारे, इनकी परेशानी, इनकी मजबूरी है। आप शिवम जी, आप समझिए, ये कुछ कर नहीं सकते। बोलेंगे तो कल से बंद हो जाएंगे, नौकरी बंद हो जाएगी, फिर आटा कहाँ से खरीदेंगे। इनकी बड़ी परेशानियां हैं। अभी देखिए, जो कह रहे हैं कि हमने 2 स्ट्राइक किया था, तीसरा स्ट्राइक किया था, वो स्ट्राइक मान लीजिए कि हमने रिएक्ट किया था, ठीक है। आप जब पहला जो स्ट्राइक किया था, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, तो आप 2.5 साल चुप रहे। दूसरी जब हमने बालाकोट स्ट्राइक किया था, तो आप करीब 5.5 साल चुप रहे। लेकिन अभी जो स्ट्राइक होगी ना, अभी साजिद साहब, आपकी जो स्ट्राइक जो होगी, जैसी भी होगी, इतना इंपैक्ट होगी कि कम से कम आप 10-15 साल 20 साल चुप रहेंगे। बिकॉज ये तो बिल्कुल आप लोग बंद तो कर नहीं सकते, कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे, कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे, हमेशा होता ही रहेगा। मैं कुछ देर पहले मैं आपके प्राइम मिनिस्टर जी की मैं मिलिट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में उनकी मैं भाषण सुना। ठीक। वो बेचारे इतने घबराए हुए थे, फिर भी उन्होंने, घबराते हुए भी उन्होंने मैसेज कन्वे कर दिया कि भाई जो भी है, हम एक क्रेडिबल उसके लिए तैयार है, लेकिन जो भी हुआ ये बंद होना चाहिए। वो बेचारे सवाई रहते, उनकी भी हिम्मत नहीं पड़ी थी। अब आपकी आर्मी के सामने तो किसी की हिम्मत पड़ती नहीं। जब भी आर्मी ने शुरू किया काम 1956, आप कब पैदा हुए थे पता नहीं, 56-58 से ही उन्होंने कंट्रोल ले लिया है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल करते आ रहे हैं, और अब पूरे आवाम को परेशान होते हैं। आपकी देश की परेशानी कोई और नहीं है बल्कि आर्मी है। मैं फौजी हूं, हमारी ट्रेनिंग कैसे होती है? हमारी ट्रेनिंग एक लिमिटेड की होती है। आवाम की चिंता, पॉलिटिकल लीडरशिप देश में ओवरऑल एक मिलिट्री वाले को नहीं मालूम होता। मिलिट्री, सुनिए, मिलिट्री क्या जानता है? मिलिट्री भाई देश का ऊपर से डायरेक्शन आया, हमें जान देना है, लड़ना है। लेकिन ये पूरा, अभी कितने समझौते हुए, कोई बात हुआ, लेकिन बात तो कुछ करते ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपकी तो सेना है। अब आपके इससे पहले वाले कौन थे सेना? ये बाजवा साहब कितने पैसे लेके गए अमेरिका, इंग्लैंड में? पूरी फैमिली कितने पैसे लेके गए? बिल्कुल अब बिल्कुल। और ये पाकिस्तान को लेकर अब इन्होंने क्या किया? अपनी फैमिली उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भेज दिया। हमारे जनरलों के पास इतने पैसे तो है नहीं। आपके पैसे जो भूख पर लोग मर रहे हैं, उनका पेट काट के लेके अपने बच्चों को भेज दिया उन्होंने। अभी देखिए, इतना मनोबल आपकी आर्मी का पता होगा, मुझे नहीं पता कितना ऊंचा है, लेकिन समय दूर नहीं है कि अब आपकी आर्मी ही बगावत पर आके आपके जनरल को जनरल होगा, तभी आपकी पाकिस्तान की हालत सुधरेगी। आपके दिल की बात कर रहा हूं, आप दिल से भी यही सोच होगा कि इसको हटाया जाए। जैसे एलिमिनेट होगा, ये पाकिस्तान की हालत शुरू होगी। बिकॉज आपके पॉलिटिकल लीडरशिप में डर नहीं है। आपके इंपार्शियल डॉक्टर सज्जाद साहब, आपके इंपार्शियल होने के बाद आप बिल्कुल दिल से बात करेंगे, बताएंगे कितनी परेशानी है, आप कुछ कंप्लेन नहीं करेंगे। लेकिन सिचुएशन बिल्कुल अभी अलग है। ऐसी सिचुएशन ऐसी है कि वॉर टाइम में किसी को कभी भी एलिमिनेट किया जा सकता। तो आपका डर अपनी आर्मी से तो स्वाभाविक है। मैं भी रहता था आपकी जगह, तो मैं भी ऐसे डर के बोलता, मेरी भी हिम्मत नहीं पड़ती। लेकिन सिचुएशन कैसी है आपके यहाँ? आप अपनी सिचुएशन कैसी है आर्मी एयरफोर्स की? आपके पेट्रोल रिपोर्ट्स आती रहती है, कई आपके नेताओं ने भी बोला कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास इतना तेल नहीं है कि लड़ सकते हैं। बहुत कुछ नहीं है। मैं तो कहता हूं, क्यों लड़ाई के अपने मुख में, लड़ाई के मुंह में जो अपने देश को डालने का प्रयास किया जा रहा है, और एक एक व्यक्ति की बेवकूफी के चलते। ठीक है, आप चाह रहे हैं कश्मीर में तंग करना भारत को, हम आपको लगातार रोकते आए हैं, और आप भी अपनी फौज को वहां बनाए रखे हैं, ये स्थिति उतनी खराब ना होती। सज्जाद बुखारी जी, आप अपनी कुछ बात कहना चाहते थे, आप इनका जवाब देना चाहते थे, लेकिन इनका प्रश्न वही तो है कहां आसिम मुनीर? परिवार विदेश चला जा रहा है, ये सारी खबरें आ रही हैं, एक भी कोई उनकी वीडियो सामने नहीं आ रही, कुछ उनका अवेलेबिलिटी का पता नहीं लग रहा है। हाँ, तिवारी साहब क्विक कंप्लीट करिए फिर इनका जवाब। आर्मी के चीफ की पे कितनी होती है? हाँ, पे कितनी होती है? अफोर्ड कर सकते हैं ये? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर चोर नहीं है तो कैसे इसका सपोर्ट कर रहे हैं? अब आपको ये चोर आपको मतलब मकबूल, आपको विश्वास रखते हो कि आप रख सकते हो, इसके अंदर लीड कर सकते हो?
बिल्कुल नतीजा ठीक होगा कि ठीक आर्मी ठीक है। ऑफिसर समय रो समय थोड़ा थोड़ा कम कम है। बुखारी साहब आप पर मैं आऊंगा, आप पर भी आऊंगा, कर्नल संतपाल आप पर भी आऊंगा, लेकिन बुखारी साहब का जवाब जो ओपी तिवारी जी कह रहे हैं वो आप समझिए ना। इतना पैसा कहां से आता है फौज के पास? 100 एकड़ जमीनें आप देते हैं, आर्मी ट्रस्ट, ये एयरफोर्स ट्रस्ट, नेवी ट्रस्ट, तमाम चीजें वहां पर चलती हैं। इतना करप्शन फौज के परिवार वाले विदेश में जाके बैठ जाए, हम तो नहीं कर सकते, हमारी फौजें तो नहीं कर सकती, इतना करप्शन तो नहीं कर सकते। क्या पे होगी और क्या करप्शन है नहीं पाकिस्तान की फौज में? बुखारी जी बोलिए। इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले, मैं इसका जवाब भी साथ में ही दे दूं, और इन्होंने पहले कहा कि इनको ये पता होना चाहिए कि किस उम्र के बंदे से किस लहजे में बात की जाती है। तो मैं इनको बताना ये चाह रहा था कि आपके जो होस्ट हैं, इनकी और हमारे हाफिज जनरल आसिम मुनीर की उम्र में कितना फर्क है। अभी उन्होंने इनको किस नाम से पुकारा? अरे मूर्खता हमारे की कोई, हमारे देखिए बेवकूफी की उम्र नहीं होती, कोई बेवकूफी की उम्र नहीं होती। आप कह रहे मेरी टांगे कांप रही हैं, मैंने कहा जूता मारूंगा फिर ऐसे व्यक्ति को जिसके नाम से टांगे। आप अभी भी टांगे कपवा रहे हैं मेरी। आप आए ना, मेरी टांग पकड़ के देखें ना, आपको पता लगेगा। ठीक है, नहीं नहीं, पॉइंट टू पॉइंट वो मोदी वाली बात की है। आपके पीएम को मैंने कुछ कहा? आपके किसी को कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? जहां जरूरी है, हमारे जहां जरूरी। हाफिज जनरल आसिम मुनीर साहब आपको चुभते हैं क्योंकि अरे भाग गए मुनीर, भाग गए मुनीर, ये मैं कह रहा हूं, आप समझ नहीं रहे। बोलिए बोलिए, चलिए बोलिए। मोदी कहाँ है आजकल? मोदी अपने यहाँ पे आइए ना, आइए मिलने, आइए दिल्ली आइए, आपको मिलवाएंगे हम। हाँ बिल्कुल, अपनी जगह पे हैं, अपने ऑफिस में हैं। जवाब नहीं दे पा रहा। अपनी ऑफिस में है, अपने ऑफिस में, अपने ऑफिस में। हाँ भाषण दे रहे। अमित शाह का वीडियो रिसेंट आपने देखा। सच बोलने वालों को गिरफ्तार करवा रहे हैं, मुल्क छोड़ने वालों को गिरफ्तार कर रहे हैं। आपने बॉर्डर सील कर दिया। ये औरतें मुसलमान हैं, ये औरतें मुसलमान हैं बुखारी जी, ये पाकिस्तान जाना चाहती हैं, इनके बच्चे वहां पे हैं, खोल नहीं रहे आपके वहां पर गेट, बंद कर दिया वागा आपने भी। आप हमें कह रहे हैं? मेरी बात सुने, आप सिर्फ बोलेंगे, हम करके दिखाएंगे। क्या करके? आप सिर्फ बोलेंगे ना कि हमने ये 2 बॉर्डर्स बंद कर दिए, तो फिर हमने क्या किया? हमने आपके 30 सिफारतकारों तक महदूद कर दिया, हमने आपके साथ ट्रेड बंद कर दी, हाँ, हमने आपके साथ दोस्ती बंद कर दी, आप इस काबिल ही नहीं हो। हमने आपका पानी बंद कर दिया, हमने आपका पानी बंद कर दिया। आप अभी पानी पी रहे थे, वो कम हो जाएगा। अरबों मुसलमान हैं, अरबों मुसलमान। हाँ, बोलो बोलो बोलो, याद रखना, हाँ, कलमा पढ़ने वाले अरबों मुसलमान हैं। अगर आप इसी तरीके से रखेंगे, हाँ, कश्मीरियों को बेदखल करने की कोशिश करेंगे, कुछ नहीं मुसलमानों के खिलाफ, ये क्या गलत बात कर रहे हैं? कोई नहीं, कोई नहीं, आपसे ज्यादा मुसलमान है भारत में, आपसे ज्यादा, आपके देश से ज्यादा मुसलमान है। उनको कलमा आपसे सीखने की जरूरत नहीं है, उन आतंकियों से सुनने की, उन आतंकियों से कलमा, उन आतंकियों से कलमा नहीं सुनना है उनका। और मैं कह रहा हूं जब भारतीय फौज जाएगी ना, मैं कह रहा हूं भारतीय फौज जब जाएगी ना अंदर, उन आतंकियों को पकड़ेगी ना, तो हनुमान चालीसा पढ़वाएगी, बोलेगी पढ़ो हनुमान चालीसा, अगर नहीं पढ़ सकते हो तो गोली मारेंगे। ये मैं कहता हूं, इस तरीके से बदला लिया जाएगा। संतपाल जी, कर्नल संतपाल जी, नहीं, आपका मजहबी बुखार नहीं उतर रहा, आपका मजहबी बुखार नहीं उतरेगा, मुझे नहीं लगता उतरेगा कभी। मणिपुर वालों पर मिसाइल, कुछ मिसाइल, मणिपुर देखिए, आपका मसला ही नहीं, आपको समझ में नहीं आता। आप आइए ना, मणिपुर भी दिखाएंगे आपको। बलूचिस्तान से क्या कर्ज है? बलूचिस्तान हमारा बॉर्डर है, बलूचिस्तान में हमारा बॉर्डर है, हमारा बॉर्डर है बलूचिस्तान में। आपका कहां बॉर्डर लगता है? कौन सा बॉर्डर लगता है? हमारा है क्या? वही तो मैं कह रहा हूँ, है क्या बॉर्डर? बॉर्डर नहीं है ना, वो तो मुसलमान ही है जो आपको मार रहे हैं। आप जो मुसलमान कर रहे थे, बलोच मुसलमान है, बलोच मुसलमान है, मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है, वो आपको मानते नहीं। ठीक आदमी, आप पाकिस्तानी हैं, आप पाकिस्तानी हैं, ये चुपता है उनको। पंगे लेना बंद कर दो, बांग्लादेश से पंगा कौन पंगे ले रहा है? पंगे आप ले रहे हैं, आप उल्टी गलती कर रहे हैं। आप एक तरीके से अपनी कब्र खोद रहे हैं, कब्र खोद रहे हैं। ये बेवकूफियां आपकी फौज कर रही, आपकी फौज गलती कर रही है, आपकी फौज कर रही है। ठीक है, ठीक है। अरे ठीक है, कर्नल संतपाल, एक क्विक रिस्पॉन्स। कर्नल संतपाल जी, बिल्कुल, ये जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, क्यों हो रहा है वो तो पता ही है हमें, लेकिन इसका अंत क्या होगा? जी देखिए, पाकिस्तान आर्मी के जो जनरल आसिम मुनीर थे, ये वहीं से शुरू हुआ। उन्होंने उस फंक्शन में जो भाषण दिया, हिंदू और मुस्लिम के अंदर डिवाइड पैदा किया। नफरत का भाषण था, घृणा का भाषण था, और उन्होंने कहा कि उनका हिंदू का सोचने का तरीका और हमारा जो है अलग है, रिचुअल्स अलग है, और जो भी सब डिवाइड जो है वो बहुत अलग है, हिंदू अलग है और मुस्लिम। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूरे विश्व को बताना चाहता हूं जी कि आर्मी के जनरल को ये शोभा नहीं देता है। बिल्कुल, मजहब ही नहीं होता उसका कोई। ठीक है,
नंबर वन, हाँ हाँ उनका काम है मॉरल वैल्यूज, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी। हमारी आर्मी का एग्जांपल दे रहा हूं, हमारे मुस्लिम ट्रुप्स हैं, अगर मुस्लिम ट्रुप्स को हिंदू, क्रिश्चियन या और भी धर्म का, सिख का जो ऑफिसर कमांड करता है, उनका रोजा रखता है, उनकी नमाज अदा करता है, और जब उनके जो मेन फंक्शन होते हैं, पूरी बटालियन इकट्ठी होती है वहां पे, ठीक है, हम ठीक उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये एक धर्म, एक पद्धति है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूं, ठीक है। बाबर साहब जब आए यहाँ पे 16th सेंचुरी के अंदर, मेवात के जो राजा थे हसन मेवाती, उनसे उन्होंने कहा कि आप मेरे मजहबी भाई हैं, आप मेरी मदद कीजिए बैटल ऑफ कनवा के अंदर, राणा सांगा के अंदर। हसन मेवाती जी ने यह कहा कि बाबर साहब, मैं इस जमीन से पानी पीता हूं, हवा खाता हूं, खाना खाता हूं, सारे रिसोर्स करता हूं, ठीक है, मेरी एक पद्धति बदली है, सिर्फ चलिए, मेरी एक पूजा की पद्धति बदली है, हाँ, बस कोई बस, डिफरेंस नहीं है। ठीक, देशभक्ति जो है समय वो है, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, जनरल साहब ये जो किया, हाँ, डिवाइड किया, हाँ, ये एक बहुत ही शर्मनाक, एक मौलाना जो थर्ड रेट, जितने भी मौलवी होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, हाई लेवल की बातें करते हैं, जो थर्ड रेट मौलवी होते हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं, जिससे कि समाज में एक रिस्पॉन्स, क्योंकि समय खत्म हो, 10 सेकंड आपको पाकिस्तानी गेस्ट को, सज्जाद जी 10 सेकंड, बिल्कुल खत्म होने वाला है समय, बिल्कुल कोई क्लोजिंग कमेंट। अच्छी बात, भाषण उस वक्त देते जब काश ये भाषण उस वक्त देते जब गुजरात के अंदर 12 साल मुसलमानों के घर जलाए गए, मुसलमानों की लाशें रोडों में बिखरी पड़ी थी। काश ये भाषण उस वक्त देते जब क्या बात वक्फ बिल मंजूर हुआ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अमेरिका के पास आप क्यों गए, ये अभी भी समझ में आ रहा है। आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप नहीं चाहते जंग हो। अब माफ कीजिएगा, मैं सभी को बराबर मौका देने का प्रयास किया, सभी को बराबर मौका दिया भी। ओपी तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद। संतपाल जी थोड़ा सा क्षमा मैं आपसे चाहूंगा, थोड़ा कम समय, लेकिन अगली बार कर्नल साहब को आपको समय दिया जाएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद बुखारी, आपका भी, आपने अपना कीमती समय निकाला। फिर आएंगे, फिर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये मुद्दा खत्म तो होने वाला नहीं, लेकिन समय की पाबंदी है। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी रहेंगी। देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेटेड रहने की